चलिए देखिए ध्यान से, ये है भाऊ यूट्रस, और यहां से आपका फोलोपियन ट्यूब जाएगा, ये फोलोपियन ट्यूब है। बताइए महिला नसबंदी क्या कहलाता है, फटाफट बताएंगे। ट्यूबेकोटॉमी, महिला नसबंदी क्या कहलाएगा, ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी महिला नसबंदी कहलाता है ना। अब वैस्कोटो यूटेरस, यूटेरस, यूट्रस हो गया ये। बच्चा कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है। अब हम लोग समझते हैं ये क्या चीज है, ओवरी है। दो दो ओवरी होती है, पक्षियों में ओवरी कहेगा तो कितने ओवरी होते हैं, पक्षियों में एक ओवरी होती है। क्या दोनों ओवरी मेल में एक फीमेल में एक साथ काम करती है, नहीं, एक काम करेगी तो दूसरा नहीं काम करता। 28 दिन का गैप होता है, तो ये 7 दिन में बनता है। देखिए 28 दिन की होता है, ये 7 दिन में बन रहा होता है, ठीक है। और अगले 7 दिन तक ये वेट कर रहा होता है कि इससे अगर स्पर्म आ जाएगा तो हम उससे फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और इसमें भी नहीं आया ना तो अगले 7 दिन में ये वापस निकल जाएगा, तो 7 चौको 28 दिन में हो जाता है। तो जैसे मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए यहाँ से चला गया, पीरियड आगे चला गया, ठीक है। तो पीरियड आने के 7 दिन बाद अब ये वाला बनेगा, तो इस 7 दिन के बाद अगर स्पर्म आएगा भी इस 7 दिन के दौरान, तो अभी तो ये बन ही रहा है, तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन 7 दिन के बाद आता है, मान के चलिए किसी का 1 तारीख को पीरियड है, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में उसमें स्पर्म आएगा तो कोई काम का नहीं, क्योंकि अभी ये तो ओवम बन ही रहा है। लेकिन 7 तारीख के बाद वो आता है, 7 तारीख से लेकर अगले 21 तारीख के बीच, मतलब अगले 2 सप्ताह तक, तब तक ये पीरियड, ये जो ओवम एकदम मेच्योर हो चुका रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि पहले 1 से 7 तारीख तक तो बन रहा है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। 7 से 14 तारीख तक एकदम मेच्योर अवस्था है, इसमें अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में इसमें प्रेगनेंसी श्योर है। लेकिन अब 21 तारीख के बाद, क्योंकि उसका जीवन मेनली यही 2 हफ्ता उसका मेच्योर का टाइम रहता है, लास्ट में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में अब ये खराब हो चुका है। अब ये धीरे 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 क्या है, पीरियड के रास्ते, मेंसुरेशन साइकिल एमसी के रास्ते बाहर चला जाता है। अब मेंसुरेशन साइकिल जो होता है ना, ये डिफर करता है। ये अब ये गाइनोकोलॉजिस्ट होती है जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है, वो जानती है इसके बारे में। लेकिन पीरियड का ज्यादा आ जाना वो भी गड़बड़ है, किसी किसी का 2 महीने में आता है वो भी गड़बड़ है, किसी का पहले आ जाता है वो भी गड़बड़ है। तो ये एवरेज माना जाता है कि 4 दिन तक पीरियड्स रहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। लेकिन किसी के 5 दिन हो सकते हैं, किसी के 2 दिन हो सकता है, अब ये डॉक्टर बताएंगे लोग यहाँ पे। लेकिन मेंसुरेशन साइकिल का आना जरूरी है। अब जिस महीना में मेंसुरेशन साइकिल नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, सिंपल सी बात समझिए कि उसमें ओवम बन ही नहीं रहा है। अब ओवम नहीं बनेगा बाबू, तो फिर हम क्या कर सकता है, कोई वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ओवम जब बनेगा ही नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया ना, हो गया बाबू। सर क्या क्वेश्चन करेंगी सर, अगर दुर्गा में आप पूछ रही हैं, इन लड़की का नाम है दुर्गा में, सर ब्रेन के सेल के बारे में बताएं डिटेल से। फिर से क्या लिए बताएंगे, बता दिए न्यूरॉन ग्लियल सेल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देना। मेंसुरेशन साइकिल अब सब समझ में आ गया आप लोग को। आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। मीन्स यहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर आगे समझते हैं। ये वेजाइना और ये यूट्रस, यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। ये वेजाइना के बाद एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन। और हाइमन के बाद होता है यूट्रस। हाइमन के बाद क्या होता है, यूट्रस होता है। अगर कोई महिला जो है, जो कोई फीमेल है, ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसका हाइमन टूट जाता है, ठीक है। ये हाइमन टूट जाएगा। कुश्ती कर रही है, हाइमन टूट जाएगा। पुलिस में जॉब करती है, हाइमन टूट जाता है। तो ये हाइमन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है जो यहाँ पे परत जाती है। ये ज्यादातर किस उम्र की लड़कियों में रहता है, 15 से 16 साल की उम्र में। अब किसी लड़की का एज 20-22 साल हो गया है, तो आप उसका तो हाइमन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल की एज में आप बहुत सारे मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो ये हाइमन अगर 20-22 साल की उसे उसका हाइमन टूटना एकदम 99.99% चांसेज है कि उसका हाइमेन जो होगा वो टूट चुका रहता है। ये वाली हाइमेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं, पतली झिल्ली को क्या कहता है, हाइमेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ बबू, कितना कमेंट करता है, पढ़ाएंगे तू कमेंटे पढ़ते रहे, वहां पे लास्ट में कमेंट करना लोग ने 10 मिनट। 99% लड़कियों का 20-22 साल की एज में क्या हो जाता है, हाइमेन टूट चुके रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक परंपरा चली गई थी। अब इसको ध्यान से समझना बहुत, लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमारे देश में परंपरा है, अभी आप देखिएगा, सिंधु सभ्यता आज से लगभग 2500 बीसी थी। सिंधु सभ्यता के मान के चलते हम लोग 2350 थी, तो 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल बाद पहले। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वो हो गए आपका जीरो टाइमिंग हो गया। जीरो टाइम, ये तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उससे हम लोग अभी कितना आगे आ चुके हैं, 2000 ईस्वी आ चुके हैं, 2020 हो चुका है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल तो अब हो गया। क्रिसमस आने वाला है तो ईसा मसीह का बर्थडे मना देंगे आदमी। समझ में आए कि नहीं। तो लगभग लगभग हम मानव सभ्यता का 5000 साल पूरा होने जा रहा है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 5000 साल छोड़िए, हम 2020 से मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है।
ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको पता है कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से, ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी की दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसकी उसका हाइमन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से रहती है। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है, ये एकदम 110% गलत है। अब अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाइमन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, जेल चल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है, वो नेचुरल चीज है। क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी। जो कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग, नो हाइमेन वगैरह, इस सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आप टीचर से ज़्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यूके सीना करे टेयरिंग हार्मोन इज नेचुरल फिनोमेना। और एक और बात बताते बाबू, देखो एगो देहात में कहावत कहा जाता है ना, होशियार को 4 जगह गोबर लग जाता है। एगो बहुत होशियार आदमी था, जा रहा था ना तो उसके पैरवा में गोबर लग गया। तू कर क्या लगा है, व्हाट इज दिस, सीबीएसई बोर्ड का था होशियार, तो हथवा से उठा के देख रहा है, ये क्या है, नहीं समझ में आया तो सुन के देख रहा है, हेउजा लग गया। अरे चोट्टा कहीं का में गोबर लगल है तो 3 जगह पोत लिया। एगो यहाँ हाथ में पैर में पोतेबे कि हाथों में पोत लिया, नकियों में पोत लिया, तो कहा जाता है होशियार के 3 जगह गोबर लगता है। तो अगर तू ढेर होशियार बनेगा ना तो आज डॉक्टरी आ गया है, और डॉक्टर क्या करते हैं, इस हाइमेन को ऑपरेशन से करके एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। हाइमेन आराम से लग गया यहाँ पर, ले। अब अगर हाइमेन लगा दिया ना तो समझ जाओ कि वो किसी को भी कर देगा। वो 40 साल की बुढ़िया को भी हाइमेन लगा देगा ना तो उसका हाइमेन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए भाई साहब ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर। इसलिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा ये मिथ को, एकदम गलत बात है। 13 साल की एज के बाद वो अपने से डिफेक्टेड हो जाता है। 13-14 साल के बाद वो मतलब हाइमेन रहने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो चीजों को 4000 साल से भरा जा रहा है कि नहीं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग आती है, हाइमेन होता है, तो वो 4000 साल की बातें 50 साल में कैसे टूट सकती है? वहां पे दिमाग से नहीं ना हटेगा। हम लोग को तो कोई भी चीज दिमाग में घर कर जाती है, पता है कि नहीं होता है। चलिए अब आगे आते हैं, आप लोग समझदार हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को मतलब अच्छी लड़कियों को एक शक की नजर से लोग देखने लगते हैं, एकदम गलत चीज है। ऐसे लड़के साले बोक होते हैं, वो जिंदगी भर ससुरे बकलो ले रहेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब छोड़िए ये सब, आगे देखिए। अब हार्मोन के बारे में हम समझते हैं। ओवरी से ना 3 हार्मोन बनते हैं, फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। एक बनता है ना आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन 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 क्या करता है, ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल चीजों को बढ़ाता है। जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, ये सब चीजें शरीर पे बाल वगैरह आने लगते हैं। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है, साइकिल के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट को, स्तन को बढ़ने में मदद करता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होता है ना उसको मदद करता है, मेनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, अब आपको प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन देता है। प्रोजेस्ट्रॉन से क्या याद रखेंगे, प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज्यादा दिन तक माँ के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीजें होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। प्रोटेक्शन देता है तो एम्ब्रॉय को देता है। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं, जो बच्चा अभी
जन्म नहीं लिया जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण, तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन। भ्रूण को प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोजेस्ट्रॉन देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये एस्ट्रोजन हो गया, ये प्रोटेक्शन से याद रखेगा, प्रोजेस्ट्रॉन कहेगा। भ्रूण की रक्षा कौन करता है? भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, माँ के पेट में। कभी आप सुनते होंगे ना, कोई महिला प्रेग्नेंट है और लोग कहते हैं इसका बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान होने का मतलब क्या होता है? 2 महीने बाद ही बच्चा मर गया, क्योंकि वो बच्चा यूट्रस में था, लेकिन इसे कोई ना कोई चाहिए तो सेफ्टी देने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना, तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसे प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक, ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा अपने से लगा सकते हैं, तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही अस्पष्ट है